आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज ही के दिन गुरु नानक देव जी का जो है वो जन्म हुआ था और आज का दिन गुरुपुर्ब यानी कि प्रकाश पर्व के रूप में पूरे भारत में जो है वो मनाया जा रहा है। और अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से एक बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है, जिससे से लगातार किसानों की तरफ से या फार्मर्स कहा जाए उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। जो थ्री फॉर्म बिल्स की बात की जा रही थी, जो 3 कृषि बिल जो लाए गए थे सरकार की तरफ से इंप्लीमेंट किए जा रहे थे और लगातार उसका विरोध जो है वो किसानों द्वारा किया जा रहा था, उनके समर्थकों द्वारा किया जा रहा था और कई बार उनकी लड़ाइयाँ झड़प भी आपने देखी, किस तरह के पूरे हालात जो है वो रहे। और अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि बिल जो है उन्हें वापस लिया जाता है, यानी कि जो 3 फॉर्म बिल जो फार्मर्स के लिए जो लागू किए जा रहे थे उन्हें अब वापस लिया जा रहा है। एक बड़ा ऐलान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इस वक्त सड़कों पर है, जो बड़े लंबे अरसे से इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मांग कर रहे थे कि इन तीनों बिलों को जो है वो वापस लिया जाए, इन्हें जो है निष्कर्ष जो है वो किया जाए। और उसी चीज़ को देखते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया और संबोधन में वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं देश की भलाई हो, किसान आगे बढ़े, किसानों के लिए नीतियां बनाई जा रही है, उनके लिए ही सब कुछ जो है वो लाया जा रहा है। जितने भी ऐलान किए जा रहे हो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी कृषि से जुड़े हुए किसान हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बेहतरी हो सके। और उसी चीज़ को देखते हुए आज बड़ा ऐलान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। जिस तरह से आज देखा जाए तो प्रकाश पर्व जो है वो पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हम इस वक्त देखा जाए तो चांदनगर गुरुद्वारा जो जम्मू है यहाँ पर है और यहाँ पर भी उसकी तैयारियाँ पूरे जोर शोर से चल रही है। सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं और अंदर अगर देखा जाए तो अब थोड़ी देर में ही संगत अगर देखा जाए तो सुबह से ही यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए। और एक इसी दिन को जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने चुना है कि जितने भी किसान हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से लड़ रहे थे अपनी इस चीज़ की लड़ाई कि जो फॉर्म बिल है उसमें किसानों की कोई भलाई नहीं होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए नुकसान जो है वो देखने को मिले और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है ये सरकार किसानों के विरुद्ध में काम कर रही है। उसी चीज़ को देखते हैं लड़ाइयाँ आपने देखा होगा कई जगहों पर कई जुलूस निकाले गए। अगर पंजाब की तरफ जाते हैं तो रोड ट्रेनें जो है वो बंद कर दिए गए, सड़कों पर जाम लगा दिया गया और अभी तक अगर देखा गया है तो कई ऐसे किसान भी थे जिनकी जो इस जद्दोजहद में अपनी जान तक जो है वो गंवा बैठे, इस लड़ाई में अपनी जानें उन्होंने गंवाई। और हर कोई ये कह रहा था कि सरकार जो है ये किसानों के विरुद्ध में काम कर रही है, किसानों के हितों में काम नहीं कर रही है। और लाल किले में आपने देखा होगा कि जब लाल किले पर भी झंडा जड़ाने की बात आई थी, कितने सारे किसान जो थे वो दिल्ली मार्च कर रहे थे। अगर संसद भवन की बात की जाए तो वहाँ उनका कूच था। हर एक चीज़ जो की जा रही थी कि सरकार को कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाया जाए कि जो उनकी तरफ से बिल लाया जा रहा है वो सही नहीं है, वो किसानों के विरुद्ध है। किसान उसके साथ यानी कि किसानों के साथ कोई भी जो है वो हित का काम इस बिलों के जरिए नहीं होगा। एक अब जिस तरह से आज एक बड़ा दिन है, हर कोई इस दिन को बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है और इस दिन को जो है इसी बड़े दिन को प्रधानमंत्री मोदी ने चुना कि इसी दिन पर हम ऐलान करेंगे कि जो भी लोग नाराज़ हैं, अभी तक सरकार से नाराज़ हैं, उनकी नीतियों से नाराज़ हैं, जो किसानों को लेकर वो फॉर्म बिल ला रहे थे उससे नाराज़ हैं, तो आज उन्हें थोड़ी देर पहले ही इस चीज़ का ऐलान कर दिया है। और ये भी कहा है कि जो भी किसान अब सड़कों पर है या फिर जो सरकार से निराश है, जो भी अभी तक जिन लोगों ने जाम लगाया हुआ है, जो सड़कों पर बैठे हुए कहीं पर भी वो इस चीज़ के विरोध में बातें कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब आराम से आप अपने घर जा सकते हैं। अब कोई भी ऐसा बिल जो है वो आपके लिए सामने नहीं आएगा। सीधे तौर पर उनका यही संबोधन में कहा गया है कि हम किसानों के हितों में ही काम कर रहे थे, पहले भी इसी चीज़ को लेकर ही हमने फॉर्म बिल लाया, लेकिन अगर किसानों के हितों में नहीं है, वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि इसलिए हम ये तीनों जो कृषि बिल है इन्हें वापस लेते हैं। बहुत बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी का, सरकार का, क्योंकि कई लंबे अरसे से अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबे अरसे से ये लड़ाइयाँ लड़ रही थी, जिसके बनस्पत कई किसानों ने अपनी जान तक गंवा दी। आप आए दिन देखते थे कि किस तरह के हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे थे। काफ़ी नाजुक स्थिति जो है समय समय पर देखने को मिल रही। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो पंजाब का जो एरिया रहता है, हरियाणा का एरिया रहता है या फिर दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, वहाँ पर किसानों द्वारा लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन आज जिस तरह का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम
भलाई चाहते हैं, आम इंसान की भलाई चाहते हैं, किसानों की भलाई चाहते हैं। जो किसान मिट्टी में हल जोत कर वो जो अनाज उगाता है, अपनी पूरी मेहनत लगाता है, एक वर्ष लग जाता है उसे इस चीज़ में लगे रहने के लिए, और कई जद्दोजहद के बाद ही वो फसल होती है और वो कमाई का जरिया बनती है। उन्हीं के हितों के लिए आज उन्होंने ये फैसला, एक बड़ा फैसला पूरे देश को देखते हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी देखी जाए तो हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान देश है हमारा भारत जो है, और किसान जो है हर जगह पर कहीं ना कहीं उनको नुकसान झेलना पड़ता है। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी बारिशों की वजह से उनका नुकसान हो जाता है, कहीं कुछ ना कुछ जो है सैलाब ऐसे आ जाते हैं, तो उस वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और आज जिस तरह का फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला, और अभी देखना होगा कि क्या ये फैसला जो है अब सुना दिया गया है, अब कितनी जल्दी जो है जो किसान अभी भी सड़कों पर है वो वहाँ से हटते हैं और इस फैसले को किस तरह से लेते हैं। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पर, जिस तरह से सरकार की बात की जाए, बीजेपी पार्टी की बात की जाए, तो उनको नुकसान भी झेलना पड़ा। कुछ जगहों पर उनका जो वोट अगर देखा जाए उसमें काफ़ी गिरावट आई, कहीं जगहों पर उन्हें हार भी देखने को मिली। इस चीज़ को शायद इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी कहीं ना कहीं इस फैसले को जो है आज सुनाया गया। अब देखना होगा कि इस फैसले को किसान किस तरह से लेते हैं, जो लोग इस चीज़ को देखते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे वो किस तरह से देखते हैं। हालांकि अब फैसला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सुना दिया गया, एक ऐतिहासिक फैसला, और ऐतिहासिक दिन को ही चुना गया जिस तरह से आज प्रकाश पर्व है। और फिलहाल इस पूरी अपडेट से दीजिए इजाज़त, और आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।